हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर न्यू व्लॉग। और गाइज आज का व्लॉग होने वाला है स्पेसिफिकली मेरे बर्थडे का व्लॉग, क्योंकि आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में विश भी कर सकते हो। गाइज आज का जो व्लॉग होने वाला है वो मेरे बर्थडे का होने वाला है। अब क्विक अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। अभी बज रहे हैं 8:45 के आसपास और मैं 5:30 बजे उठ गई थी सुबह। उसके बाद सारा काम वाम करके घर का मतलब जो भी होता है बेसिक काम, मैं मंदिर होके आई हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं अपने बर्थडे पे हर साल मंदिर जाती हूँ। और आज तो मंडे था तो मंदिर जाना तो बनता ही था। महादेव के भक्त का अगर मंडे को बर्थडे आ जाए तो इससे बढ़िया चीज़ तो कुछ हो नहीं सकती। मैं मंदिर वगैरह होके आ चुकी हूँ, पूजा वगैरह सब हो चुकी है डन। अब मैं आपको अपडेट देना चाहती हूँ, वो ये है कि आज मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने एक छोटा सा इनिशिएट लेने का सोचा है। वैसे मैंने ये चीज़ कोविड के टाइम पे भी करी थी, उस टाइम पे मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बट इस बार मैंने सोच लिया था कि इस बार मुझे अपने बर्थडे पे करना ही करना है ये चीज़। तो मैं करने क्या वाली हूँ, मैं खुद से 100 लोगों का खाना बना के उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। अब देखो, मैंने कभी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे कितनी क्वांटिटी लगती है, क्या लगता है। तो इस चीज़ में मम्मी ने मेरी हेल्प करी है, थोड़ी बहुत मैंने मम्मी से हेल्प लिया है और थोड़ी बहुत मैंने गूगल से भी हेल्प ली है कि मतलब इतने लोगों का खाना कैसे बनता है, क्या क्या सामान कितनी क्वांटिटी में लगता है। ठीक है, तो अपडेट ये है कि मैंने राजमा सुबह बॉईल कर दिए थे। 3-3.5 किलो राजमा लिए हैं मैंने। अब वो जितने भी बॉक्सेस में पैक होगा, मेरा एक टारगेट है कि 100 बॉक्सेस में तो करना ही करना है, उससे फालतू जितना भी हो जाए। एंड चावल उनके साथ बनाने वाली हूँ मैं। अब देखते हैं कैसा बनता है। वैसे अगर कुछ अच्छे काम के लिए आप खाना बना रहे हो ना, तो बस भगवान का नाम लो, वो अच्छा ही बनेगा। तो बस अब खाना बनाने की स्टार्टिंग करते हैं, शुभ काम को शुरू करते हैं। मेरा टारगेट है कि मैक्सिमम 1:30 बजे तक खाना बन जाए, क्योंकि वही खाने का टाइम होता है। और फिर खाना बनाएंगे, सबके साथ चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड पूरा दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वीडियो बनाने का बस मेरा इतना सा मोटिव है कि गाइज़, अगर आपको भगवान ने इतना दे रखा है तो प्लीज़ प्लीज़ आप किसी की हेल्प कीजिए, किसी के फेस की स्माइल का एक बार कारण बन के देखो। सच में बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैंने भी जब कोविड के टाइम पे खाना बाँटा था, तो जो लोगों के दिल से दुआ निकली थी, आशीर्वाद निकला था ना, उस चीज़ की सच में वो चीज़ बहुत अनमोल होती है। बहुत आपको अंदर से अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी। तो बस इसीलिए मैं ये इनिशिएटिव आज ले रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे हर साल अपने बर्थडे पे कंटिन्यू कर पाऊँ। एंड अपने बर्थडे की इस तरीके से मैं कुछ शुरुआत करने वाली हूँ। उसके बाद शाम को पापा भी यहीं पे आ जाएंगे एंड मम्मी और मेरा भाई तो अभी आ जाएंगे। उनको मतलब मेरे भाई को मैंने पहले ही बुला लिया था। अब चलते हैं, खाना बनाते हैं। और आज का जैसा भी दिन होगा, जैसा भी आगे का दिन मैं स्पेंड करूँगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। गाइज़ अभी बस तड़के की तैयारी तड़का लगाने के लिए मैं बैठ चुकी हूँ, मतलब कि छोंकने के लिए। और मैं बस तड़का लगेगा बाहर इंडक्शन पे, बाकी सारी चीज़ें तो गैस पे ही बनने वाली है, क्योंकि इंडक्शन पे इतना ज़्यादा वेट हम रख नहीं सकते हैं। मैक्सिमम इसकी जितना वेट हम रख सकते हैं वो 6 किलो ही है, और 6 किलो से तो ज़्यादा ही हो जाने वाला है। अभी सारी तड़के की तैयारी मैंने कर ली है, प्याज वगैरह का पेस्ट सब बना के रेडी कर दिया है। बस अब मैं सब्ज़ी छोंकने की तैयारी करती हूँ, सारा मसाला ग्रेवी वगैरह सब तैयार कर लेती हूँ और फिर उसको राजमा में मिक्स करके वो गैस पर चढ़ा देंगे। एंड उसके बाद इन द मीन टाइम चावल हमने भिगा के रख दिए हैं, फिर चावल भी बॉईल हो जाएंगे, फटाफट से बन जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे और आगे का जैसा भी दिन होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी थोड़ी देर में मेरा भाई भी आने वाला है, उसको मैंने थोड़ा पहले ही बुला लिया है, तो दिखाते हैं आगे का जैसा भी दिन जाता है। अभी तैयारी मैंने सारी कर ली है। देखो, प्याज का पेस्ट यहाँ पे बन गया है, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, वो हरी मिर्ची का पेस्ट है, और ये सारे मसाले वसाले। और यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो अब फटाफट से सब्जी छोंकते हैं। तेल गर्म हो चुका था और मैंने इसमें मैंने प्याज और हींग और जीरा अभी डाल दिया। अभी ये प्याज बॉयल होगी। ये लगभग 3-4 किलो राजमा है, तो इसमें 1.5 किलो के आसपास प्याज है। मुझे भी अंदाज़ा नहीं है इतने लोगों का खाना, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कैसे बनता है कैसे नहीं, बट मैंने थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प ली है, थोड़ा बहुत गूगल से हेल्प ली है। तो अभी देखते हैं कैसा बनता है। तो अभी प्याज बॉयल होगी, उसके बाद फिर बॉयल नहीं क्या होगी, फ्राई है ना, तो प्याज फ्राई होगी। फिर ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट अब इसमें मैं ऐड करूँगी एंड देन हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करूँगी। जब थोड़ा सा फिर ये जब पक जाएंगी अच्छी तरीके से, देन इसमें टमाटर की प्योरी ऐड होगी और फिर बनेगी सब्जी। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये जो प्याज की प्योरी है इसे चढ़ाए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है। अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। कितना था ये, 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम है अदरक और लहसुन दोनों, एज़ पर गूगल बाबा और एज़ पर मम्मी। तो अब ये इसमें 1.5 किलो प्याज
प्याज में ये 100 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट हम ऐड कर देंगे। ये पतीला है, काफ़ी बड़ा है ये, ठीक है, देख ही सकते हो आप। ये हम हलवाई से लेके आए हैं बिकॉज़ हमारे घर में कोई इतना बड़ा बर्तन तो ऑब्वियसली नहीं होता किसी के भी घर में। अब इसे गैस पे चढ़ा दिया है, ठीक है। अब ये गर्म होगा, उसके बाद इसमें चावल बनेंगे। और यहाँ पे तो सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। ये अभी इसमें तेल डलेगा और जीरा डलेगा। बाकी पूरे किचन में अभी बस ये पतीला है। और वहाँ पे हेलो से हाय। और यहाँ पे इंडक्शन पे सारी सब्ज़ी बन रही है। तो अभी ये प्याज का मसाला इसमें पक रहा है और राजमा वगैरह आधे वो रहे आधे ये रहे, एक उधर भी कुकर में पड़ा हुआ है, सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। और बस चावल भी हमने भिगा के रख दिए हैं। ये रहे चावल जो हमने भिगा के रखे हुए हैं इस टब में। अब इसको उसमें बनाते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे थोड़ी मोटी छोटी मोटी अपडेट मैं देती रहूँगी क्योंकि साथ के साथ मैं खाना भी बना रही हूँ। तो जितनी अपडेट मेरे से होगी मैं जल्दी जल्दी दूँगी। और उसके बाद क्या हुआ, गर्म हो रहा है, हो भी गया। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि वो इतना बड़ा पतीला है वो गैस पे गर्म होगा या नहीं होगा, तो पर हो रहा है, गर्म हो रहा है। क्या कैसा लग रहा है आज आपको खाना बना के? अच्छा लग रहा है। खाना आता भी है बनाना? आता है थोड़ा आता है वैसे तो अब गैस पे चावल रखेंगे। इतने ये मसाला राजमा का तैयार होगा ना, इतनी देर में चावल पक जाएंगे। एंड फिर जो भी अपडेट होगा जैसा भी होगा मैं आपको बताती रहूँगी, जैसा भी होगा। मैरिजन में इनफ है ना कि ज़्यादा हो गया? 5 किलो चावल है, 5-6 किलो है ना? ठीक है। मैंने अभी ये मतलब वो कढ़ाई में से मसाला ग्रेवी निकाल के ये थोड़े बड़े बर्तन में शिफ्ट किया है क्योंकि उसमें मसाला बन नहीं पा रहा था और पक नहीं रही थी अभी। और कढ़ाई में मसाला बिल्कुल भी नहीं पक पा रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था पक ही नहीं रहा है प्याज का मसाला। काफ़ी देर तक उसमें ट्राई करने के बाद अब इस बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र किया है। अब बस ये मसाला पक जाए तो फिर टमाटर की प्योरी रखी है वो डाल दूँगी मैं। उसके बाद सारे मसाले वगैरह डाल के चावल हमने चढ़ा ही रखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। चावल गैस पे चढ़ चुके हैं, बनने के लिए एकदम रेडी हैं। ये देखिए यहाँ पे चावल, इसमें तेल जीरा और तो अब ये पक जाएंगे। थोड़ा सा पानी अभी और डलेगा। तो पहले तो मैंने थोड़ी पानी की क्वांटिटी कम ही डाली है क्योंकि पता नहीं कितना पानी लगेगा क्या है। तो अभी थोड़ा पानी जब और हमें चाहिएगा तो हम तब डाल लेंगे। तो चावल वहाँ पे बन जाएंगे, ग्रेवी ये तैयार होती है। उसके बाद फिर सब्ज़ी भी देखते हैं। 10 बज गए सुबह के, लगभग 12 बजे तक बन जाएगा सारा और यही खाने का टाइम होता है। तो फिर तभी बात चल जाएंगे। अभी तो हमने भी नहीं खाया ना सुबह से कुछ, हमने भी सुबह से नहीं खाया। बस सुबह मंदिर से आके, और क्योंकि आज मंडे था तो मंदिर गई थी मैं, तो मंदिर से आके बस फटाफट हम इन्हीं सब में लग गए हैं। मसाला तैयार किया, प्योरी तैयार करी, राजमा वगैरह उबाले, तो उसी में टाइम लग गया। अभी देखते हैं, बनाते हैं, पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं खुद, उसके बाद देखते हैं। हमारे चावल बन चुके हैं यहाँ पे। ये अब दूसरे बर्तन में हमने डाल के रख दिया है और यहाँ पे सारा राजमा वगैरह बॉईल होके रखा हुआ है। अब किचन में मैंने यहाँ पे तड़का लग चुका है, बस ये इसमें अब थोड़ा खदके लग रहे हैं। उसके बाद बस अब इसमें राजमा डालने की देर है और ये बन जाएगा। बस थोड़ी सी कसर है बाकी इसमें। एंड मेरे हस्बैंड मेरा पूरा साथ देते हुए इस प्रोसेस में बहुत हेल्प कराई है इन्होंने मेरी सुबह से, है ना? बहुत हेल्प कराई है सुबह से मेरी इन्होंने। और बस अब हम सुबह से लगे हुए हैं और टाइम आप देख ही लो, 11:15 बज चुके हैं। देखते हैं कितना और टाइम लगता है। वैसे मेरा टारगेट भी यही था कि 1 बजे तक तो लगभग बन ही जाए खाना, क्योंकि वही होता है खाने का टाइम। और बांट के आने में थोड़ा सा लेट इस वजह से हो गया बिकॉज़ एक तो हमारे पास ना बड़े बर्तन नहीं थे, और दूसरी बात वो जो बड़ा सा जिस पे हलवाई बनाते हैं स्टोव बर्नर टाइप का, वो भी हमें नहीं मिला। हमने कल वो बहुत ढूंढ लिया हलवाई की दुकान पे। तो अब गैस तो अपने लिमिट में ही चलेगी ना, गैस पे इतना बड़ा बर्तन रखोगे तो वो तो टाइम तो लेगी बनने में, बस इसलिए टाइम लग गया। हम सुबह 9 बजे से लग रहे हैं और अब 12 बजने वाले हैं, बस इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बट चीज़ें बन चुकी है, चावल हमारे बन चुके हैं एकदम बढ़िया वाले, और सब्जी भी बस यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है। सब्जी में बस ये देख सकते हैं आप, कलर कितना अच्छा आया है इसका। बस ये पक रहे हैं मसाले अब इसके। ये मेरी फुल टू फुल हेल्प कराते हुए, सुबह से इन्होंने मेरी बहुत हेल्प कराई है। सारा काम कुछ भी फैलने नहीं दे रहे, बर्तन वगैरह सब चीज़ फटाफट से धो के फिनिश कर दे रहे हैं, और जो भी सारा सामान फैल रहा है उसको सही करते जा रहे हैं। मैं तो खाना बनाने में लगी हुई, सारा समेटने वाला काम सब कुछ जो भी है सब इन्होंने ही करा है। तो
इसलिए कहते हैं शादी भी सोच समझ के करनी चाहिए अच्छे लाइफ पार्टनर से। हाँ तो बस अब देखते हैं, थोड़ी देर में बन जाएगा सब्जी और फिर पैक करेंगे बॉक्सेस में। बॉक्सेस भी मैंने ला के रख लिए थे, आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने इसमें रखे हुए हैं ये रहे। एक मिनट, मैंने खाने पीने का सामान भरा हुआ है इसमें अपना। ये बॉक्सेस हैं, मैं 100 बॉक्सेस लेके आई हूँ। अब देखते हैं ये राइस वगैरह कितने बॉक्सेस में बनते हैं, कितने बॉक्सेस में आते हैं ये राइस। सो वैसे मैं 100 बॉक्सेस लेके आई हूँ। और ये चम्मच भी मैं 100 ही लेके आई थी, हाथ से तो खाएंगे नहीं ना कोई। सब्जी वगैरह हमें वहाँ काफ़ी टाइम लग चुका है, शायद मेरा भाई भी आ चुका है। तो गैस कम कर देना, मैं जाती हूँ खोलने। एक बार देखना ऊपर से, कोई हो रही है। हाँ एक बार देख लो, गैस कम कर दो। मैंने उससे पहले ही बुला लिया था थोड़ा, तो वो भी आ चुका है। बेल की आवाज़ आप लोगों को आई गई होगी। कौन है? मम्मी भी है। हाँ। मम्मी भी आ चुकी है सरप्राइज देने। सो दिखाती हूँ आपको, मिलवाती हूँ। ये क्या लेके आए हो भाई? आपका गिफ्ट है। तो ये मेरा भाई और मम्मी भी आ चुके हैं। अब बस भाई का मास्क। चलो 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 ऊपर चलो, गर्मी बहुत है भाई। ये गिफ्ट मेरे लिए, क्या है इसमें? गिफ्ट है। तो गिफ्ट में क्या है? गिफ्ट है। चलो चलो। हेलो गाइस, ये कैमरा कॉन्शियस बंदा, खुश रहो। सो गाइस अब हमारी सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी है, राजमा। और यहाँ पे ये चावल बन चुके हैं। अब बस मम्मी और हम सारे मिलके वो बॉक्सेस में उसको भर के और बस जाएंगे बन। सुबह 9 बजे से लगे लगे हमारा 1 बजे जाके काम निपटा है सारा, 1 बज चुका है। और बस अब सारे बैठ के इनको फिल करेंगे बॉक्सेस में। हमारा खाना पैक हो चुका है, ऑलमोस्ट पैक हो चुका है। बस ये कुछ थोड़े से बॉक्सेस बचे हुए थे और चावल ख़त्म हो गए थे। तो अब मैंने वहाँ पे गैस पे कुकर में चावल बनने के लिए रख दिए हैं थोड़े से, जो हम इन बचे हुए बॉक्सेस में पैक करेंगे। बाकी ये सारा पैक हो चुका है। 100 बॉक्सेस का खाना है ये। और ये सब की मेहनत है, सब ने मेहनत करी है पैकिंग करने के लिए, वो तो अंदर चला गया। तो अभी बस देखते हैं इनको पैक करके और फिर जाते हैं बांटने के लिए। और देखते हैं कितना टाइम लगता है बांटने में या जो भी है, उसके बाद आके रेस्ट करेंगे। क्योंकि सुबह से बहुत, हम 9 बजे से लगे हुए हैं तो थक गए बहुत ज़्यादा। बाकी थोड़े से ही बॉक्स बचे हुए हैं, ये बस इतने होंगे लगभग 15 बॉक्स के आसपास हैं। तो उनके लिए चावल मैंने गैस पे रख दिए हैं। बस अब वो बनता है, फिर इन्हें पैक करके फटाफट से और चलते हैं बांटने। फिर दिखाते हैं आपको आगे का पूरा दिन। ये ज़्यादा चौड़ी हो गई, इस वजह से इसमें सामान फैल रहा है गाइस। इसमें देखो सब्जी भी निकल रही है ना, सब्जी निकल चुकी है इसमें, क्योंकि ये बड़ी बननी थी। हमने सोचा इसमें आराम से आ जाएगा। ज़्यादा मत बोल। इसमें हमने सोचा था आराम से आ जाएगा, लेकिन फैल गया। तो अब हम दूसरे जो थैले हैं उनमें इनको ट्रांसफ़र किया है। हम निकल रहे हैं बांटने के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, बहुत भयंकर गर्मी। तो बस अब हम जा रहे हैं खाना बांटने के लिए। और आगे का दिन आपके साथ शेयर करते हैं जैसे मिलता है। गर्मी हो रखी है बहुत ही। चैन वाला छोटा है, ये है छोटा, इतना नहीं हो रहा तो कहाँ हो रहा है? हाँ क्या हो गया? तो आटा लग रहा है, झड़का लो बाहर गई में। अरे बहुत तेज मारने लगा रहे हैं। अरे आ जाएंगे। अरे नहीं आने के, देखो सारे उसमें ट्राई तो करो रखने कितना का। ऊपर तक था उसमें आ गए। बॉक्सेस रखने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा कोई बॉक्स वो थैला नहीं है। और जो पन्नी लाए थे वो तो अलग ही चौड़ी है, वो तो फैल गई। और बहुत बुरी हालत हो रही है गर्मी के मारो। तो बस हम जा रहे हैं, फटाफट से जाते हैं, आपको बाकी का आगे दिखाती हूँ। तब तक के लिए बाय। फिर हम सीधा खाना बांटने चले गए थे। और ये वीडियो तो बिल्कुल लास्ट की है। लास्ट में मैंने एक थोड़ा सा शॉट लिया है वीडियो का, क्योंकि पहले तो खाना बांटने में हमें टाइम ही नहीं लगा और हम भूल भी गए थे वीडियो भी लेना है। तो इसलिए बस हमने खाना बांट दिया था। ये तो बस लास्ट के 2-3 बॉक्स बचे, बस उतना ही वीडियो में ले पाई। उसके बाद हम घर आके हम भी रेस्ट करने लग गए थे खाना पीना खा के। खाना वगैरह हमारा बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जो भी मुझे जिस तरीके से भी बांटना था, मतलब मैक्सिमम ऑफ द लोगों में मुझे बांटने थे खाने, तो सब वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ।
लगभग 100 बॉक्सेस हमने बांटे हैं राजमा चावल के, तो सब में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। उसके बाद फिर हम घर आके खाना पीना खा के थोड़ा लेट गए थे, बिकॉज़ बहुत थक गए थे हम। सुबह लगभग 6 बजे से हम लगे हुए थे, और अभी भी मैं बस नीचे से आई हूँ, इसलिए थोड़ा मेरा सांस भी फूल रहा है। तो लगभग सुबह 6 बजे से ही हम लगे हुए थे, और 3:30 बजे जाके हम फ्री हुए थे खाना पीना बांटने के बाद, सब कुछ करके। एंड बस फिर हम खाना पीना खा के हम भी लेट गए थे। अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं, पापा भी आने वाले हैं ऑफिस से, पापा डायरेक्ट यहीं पे आ रहे हैं। उसके बाद रेडी वगैरह होते हैं, केक कटिंग करते हैं, और फिर कहीं बाहर जाएंगे डिनर पे, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी सेलिब्रेशन नहीं चाहिए होता। बस जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, तो पापा ही आ गए शायद, तो यही सेलिब्रेशन होता है कि फैमिली के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। पहले मैं पापा के लिए गेट खोल के आती हूँ। तो बढ़िया लग रही है। नहीं, वो बाजू का ही। तो गाइज़ अब शाम हो चुकी है, शाम के 7:30 बज रहे हैं। अब बस हम तैयार होके जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए, केक वेक काटेंगे, और बस अब रेडी होते हैं। पापा आ चुके हैं, चाय वाय सब पी ली सबने, समीसियाँ बैठी है मम्मी, और बस अब हम रेडी होके बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। रेडी होने के बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी, बहुत कैजुअल सा रेडी हुई हूँ। कुछ मेरा ऐसा आउटफिट है, मतलब एक नॉर्मल सी मैक्सी ड्रेस है, ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की थी मुझे कल, सो वही मैंने पहना है, और बस नॉर्मल से रेडी हुई हूँ। अब हम केक कटिंग करेंगे, उसके बाद हम जा रहे हैं बाहर डिनर पे, जो कि इन्होंने ही बुक किया है, मेरे हस्बैंड ने ही, मुझे नहीं पता कहाँ पे बुकिंग है या जो भी है टेबल वगैरह। तो बाहर हम खाना, वैसे हम केक भी बाहर जाके काट सकते थे, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए घर पे ही हम केक कटिंग करके जाएंगे। पिक्चर्स वगैरह सब फैमिली के साथ घर पे क्लिक करा के बस बाहर खाना खाने जाएंगे हम। और बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, कुछ ऐसा मेरा लुक है, एंड बहुत ही सिंपल सा मैं तैयार हुई हूँ। और यहाँ पे ये मेरा भाई बैठा हुआ है, एंड बाकी सब रेडी हो चुके हैं। मम्मी पापा ऊपर छत पे टहल रहे हैं। बस अब हम रेडी हैं, केक कटिंग करते हैं, उसके बाद जाते हैं खाना खाने, और फिर दिखाती हूँ आपको आगे का दिन। मतलब दिन तो ख़त्म ही होने वाला है, केक कटिंग दिखाती हूँ और आगे का सेलिब्रेशन दिखाती हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। केक कटिंग होने के बाद फिर हमने सबसे पहले तो पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराई सबने साथ में, और उसके बाद मैंने सबको थोड़ा थोड़ा केक खिलाया। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर लव, गॉड ब्लेस यू, लिव लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। बोल भाई, थैंक यू, बोल, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक Happy यू। birthday। बोल दीदी, ये बोलेंगे, बोल। गाइस हमारी केक कटिंग वगैरह हो चुकी है डन। अब बस मेरे हस्बैंड गए हैं मम्मी पापा को छोड़ने रेस्टोरेंट में, जो उन्होंने बुक कराया हुआ है। उसके बाद मैं और मेरा भाई बचे हुए हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे स्कूटी पे। एक साथ तो इतने लोग जा नहीं सकते, तो दो दो करके वो छोड़ने गए हैं। तो बस केक वगैरह कट चुका है, और अब जाते हैं फैमिली के साथ डिनर करते हैं, और एक बहुत अच्छे नोट पे अपने बर्थडे को करती हूँ एंड। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बड़ा फैंसी और धूमधाम वाला सेलिब्रेशन नहीं चाहिए होता हमेशा ही। जब छोटे थे तब तो चाहिए होता था, हाँ बर्थडे मने, सब लोग आए, गिफ्ट लेके आए, ये वो। बट जैसे जैसे आप ग्रोइंग एज में होते हो, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि ये सब तो बस एक टेम्परेरी चीज़ है, जो परमानेंट है वो है आपकी फैमिली। और फैमिली के साथ जितना आप टाइम स्पेंड करो, जितना आप अच्छा क्वालिटी टाइम बिताओ, उससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं हो सकती। चाहे फिर वो बर्थडे हो या कोई भी ओकेजन हो, तो मैं वही प्रेफर करती हूँ। दिन में मैंने अपने बर्थडे पे खाना, जो भी मैंने आपको बताया, खाना पीना बांटा, एंड अब शाम को बस फैमिली के साथ केक कटिंग की और एक सिंपल सा डिनर करके अपने बर्थडे को करूँगी मैं एंड। और ये मेरे तरह का सेलिब्रेशन है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ जो पार्टी करते हैं वो बेकार है या कुछ है। सबकी अपनी अपनी लाइफ चॉइसेस होती है, सबको अपनी अपनी तरीके से जीने का हक होता है। किसी को बहुत अच्छे से बोल्ड सेलिब्रेशन पसंद होता है, तो किसी को बहुत डिसेंट सेलिब्रेशन। तो ये मैं हूँ, मुझे बहुत ही ऐसे सिंपल से सेलिब्रेशन पसंद है, बस फैमिली के साथ। और तो वही मैंने सेलिब्रेट किया। मम्मी पापा को मैंने इसीलिए बुला लिया था। तो बस अब वो उन्हें छोड़ के आएंगे, उसके बाद हम भी जाते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे सीधा रेस्टोरेंट पहुँच के। फिर हम सारे रेस्टोरेंट में आ चुके थे और हम अपनी टेबल पे बैठ चुके थे, जो कि इन्होंने बुक करा रखी थी। काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक सी वाइब्स थी इस रेस्टोरेंट की। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी कि यहाँ बहुत डिसेंसी थी, बहुत शांति थी। मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई थी, और यहाँ पे चारों तरफ ऐसे कोट्स लिखे हुए थे, पूरी इंस्टाग्राम शायरी वाइब्स आ रही थी यहाँ से। और उसके बाद फिर सब ने अपने अपने खाने का ऑर्डर दिया, और थोड़ी बहुत पिक्चर्स और वीडियो हमने यहाँ पे भी ली। फिर बस सब बैठ चुके थे, अपने खाने का वेट करने लग गए थे यहाँ पे। और थोड़ी देर के
के बाद फिर हमारा खाना भी आ चुका था। खाने में अब देखो कहीं बाहर जा रहे हो और सिंपल खाना मैं खा लूँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो फिर हमने सबने अपनी अपनी पसंद का खाना मंगवाया। और जो ये इंडियन खाना है ये है मेरे पापा और हस्बैंड के लिए। इनको आप कहीं भी ले जाओ, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं ये, लेकिन ये सिर्फ इंडियन फूड यानी कि रोटी सब्जी ही प्रेफर करते हैं। अरे ऐसी बनती है, बढ़िया बढ़िया कैमरा क्वालिटी ऐसी आती है। अब हमने खाना वाना खा लिया है, अब हम जाने हैं, बस मम्मी पापा कैब करेंगे और निकलेंगे घर के लिए। पापा की सुबह कोई मीटिंग है तो पापा को घर जाना है और हम जाएंगे अपने घर। खाना बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया खा के, एकदम पेट फुल हो गया। तो अब मम्मी पापा घर जाएंगे और हम जाएंगे अपने घर। तो मिलते हैं आपसे घर पहुँच के। फिर अपना बढ़िया सा डिनर करके हम लोग आ चुके थे बाहर और मम्मी पापा की कैब भी आ चुकी थी। वैसे तो हमने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करी थी रुकने की, बट पापा की सुबह कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो उन्हें ऑफिस जाना ज़रूरी था, इसलिए वो नहीं रुके। फिर ये भी चले गए थे और हम भी अपने घर आ गए थे। हम आ चुके हैं डिनर वगैरह करके अपने घर, और खाना बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आ गया खा के। मतलब हम फर्स्ट टाइम गए थे इस रेस्टोरेंट में तो थोड़ा डाइसी था कि कैसा होगा कैसा नहीं, बट खाना बहुत अच्छा था। एवरीथिंग वाज सो गुड। तो यस, ये था कुछ मेरा बर्थडे का छोटा सा व्लॉग। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने तो बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया पूरे दिन, सुबह खाना वगैरह बांटने में एंड शाम को फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में। इसी टाइप का सेलिब्रेशन मुझे पसंद है। सो या दिस वाज इट, मेरे बर्थडे का व्लॉग। और बस अब हम आ चुके हैं घर पे, मम्मी पापा भी पहुंच चुके हैं, अभी उनका कॉल आया था। तो बस अब मैं भी चेंज वगैरह करूंगी और बस सीधा हम सो जाएंगे। 10:30 बज चुके हैं और बस मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही किसी और एक लॉन्ग व्लॉग में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर देना। एंड मैंने जो सुबह का व्लॉग जो मैंने बनाया था, मतलब कि जिसमें मैं खाना बांट रही थी, तो उसको बनाने का मेरा मेन मोटिव बस ये है कि एक दो या एक भी बंदा अगर उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाए और किसी गरीब की हेल्प करे या किसी नीडी पर्सन की हेल्प करे, तो बस वही मेरा मोटिव है। और मुझे बहुत ऐसा शांति मिलती है ऐसे किसी की हेल्प करके। तो बस यही था मेरा सेलिब्रेशन, जो मैंने अपने साथ भी और बाकी सबके साथ भी सेलिब्रेट किया, उनके साथ खाना डिस्ट्रीब्यूट करके। तो चलो मिलते हैं फिर किसी और एक लॉन्ग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।